हमारी गौ माता जो धर्म का आधार है वो आज कूड़े में मुंह मार रही है। उसको लोग लाठियों से पीटते हैं। घर में जिन लोगों ने घर में गैया पाली हुई है, गौ पालन सबसे ज़्यादा बड़ा धर्म है। जिन्होंने गैया पाली हुई है वो उनका सिर्फ दूध लेने के लिए उनको शाम को लेकर जाते हैं। आप किसी से भी सिरसा में पूछ लो, सुबह सुबह वो कैसे बाइक पे कैसे हकारते लेके जाते हैं लाठियों से गौ माता को, कि सिर्फ दूध देने के लिए। उसके बछड़ों तक के लिए उसके पास दूध नहीं बचता। उनको खाना कहाँ से मिलता है? गली गली जाके कोई एक दो रोटी दे के अपने आप को गौ भक्त मानता है। उनके पास खाने तक के लिए नहीं है, कूड़े में मुंह मारती है वो। अब गौ माता की हालत देखो कैसी वो सूख के नाजुक हुई पड़ी है। और अब वहाँ जाके देखो उन गौ माताओं को जहाँ पे उनकी अच्छी से सेवा होती है, कितनी हट्टी कट्टी होती है वो। गौ नहीं बचेगी तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा। 33 करोड़ देवी देवता गौ में निवास करते हैं और हम उन गौ माता को क्या ट्रीट कर रहे हैं? पशु की तरह। उनको पशु बोलना भी कितना बड़ा अपराध है। हर 1 किलोमीटर पे इंडिया में मंदिर है, हर 1 किलोमीटर पे गौशाला क्यों नहीं है? और गौशाला में भी उनको भूसा दिया जाता है। हम जैसे लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा मैडम कितने का आपका गौचारा करना है? 200 रुपये का, 100 रुपये का। तब हमारे सामने 4 गौ माता को खिला के वो बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। आप गौशाला में जाके देखिए, वहाँ पे भी सूख की आदि हुई पड़ी है वो। और आज कितने लोग गिनती के मुट्ठी भर लोग यहाँ पे आए हैं, इतने संतों के बोलने के बाद भी। मैडम रोना आता होगा इस तरह की स्थिति को देख के? रोना, आत्मा रोती है। आपको मेरे जुबान से कहीं पे लग रहा है इन सभी लड़कों में मैं अकेली लड़की हूँ? घर से भी मैं डांट खा के या गालियाँ खा के आई हूँ। तुझे क्या ज़रूरत है जाने की? अगर किसी को गौ माता की अहमियत समझ आती है, अगर मुझे मेरे घर में आती, मैं मेरे घर वालों को नहीं समझा पा रही, मैं क्या इसको राष्ट्र में समझा पाऊंगी? जिन संतों को सिर्फ भजन करने के लिए हमें रखना चाहिए, वो आज आमरण अनशन पे। आपने सुना होगा अभी वृंदावन में एक संत को मारा गया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गौ माता की रक्षा के लिए। अगर हम सब एक हों तो कोई किसी की हिम्मत हो कोई ऐसे कर पाए? ये हमारे धर्म के ऊपर ही बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी उस कम्युनिटी का जिसने सबसे ज्यादा गौ हत्या की है। सभी को तो जय श्री राम, जय गौ माता की। दीपक सोलंकी, नगर सेवक बजरंग दल सिरसा से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पीछे काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने के लिए। तो उसी एक चरण का आज हिस्सा है। संतों के आह्वान के ऊपर और गौर भक्तों के आह्वान के ऊपर आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की अब स्थिति है, सड़कों पर छोड़ देते हैं, कई डेयरी संचालक भी। डेयरी माफिया है जी, वो संचालन नहीं है, डेयरी माफिया है। मैं खुला स्पष्ट रूप से कहता हूँ आपके माध्यम से, डेयरी माफिया है वो। जैसे होता है तस्कर माफिया और रोड माफिया, वैसे वो डेयरी माफिया है। उन्होंने सिर्फ अपनी इनकम सोर्स और अपनी जेब जमा पूंजी से है, और गौ माता के प्रति उनके मन में कोई भी एक धर्म भावना नहीं है। शहर के अंदर हम देख रहे हैं, सिरसा शहर के अंदर लगातार लगे हुए हैं गौवंशों को गौशाला के अंदर छोड़ने भी। नगर परिषद भी लगा हुआ है। पिछले 2 सालों से कैटल फ्री भी हमने देखा है, पर जितनी ज़्यादा गौवंशों को उन्होंने रोड से गौशाला में शिफ्ट किया, उससे ज़्यादा गौवंश आज की स्थिति के अंदर रोड के ऊपर कचरा खा रही है। तो आने वाले टाइम में ऐसा अभियान चलेगा ताकि डेरा माफिया जो बता रहे हो आप, उस पर भी एक्शन हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सारे हिंदू इकट्ठे हो लो। अभी भी ये आपके सामने है, जो ये आए हैं लोग अभी तक बाहर नहीं आ रहे। भी इतना सब कुछ कहने के बाद में भी हम जाते हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठा लेते हैं। भी आप कुछ करते नहीं। हम तो डेयरी माफिया पे लड़ रहे हैं, हम तो रोडों पे भी लड़ रहे हैं, गौशाला के साथ भी लड़ रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। गौरक्षक कल्ला तो नहीं करेगा ना, सारा एक इकट्ठा होएगा जब भी सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अभी भी इकट्ठे हो लो, सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं अभी रोड पे भी नहीं फिरने। आने वाले टाइम के अंदर हमारा टाइम यही है भी हम इसको रोड के ऊपर नहीं फिरने देंगे गौ माता को। ठीक है, जब तक जिएंगे जब तक तो लगे रहेंगे। ठीक है, बाकी हमारे छोटे भाई भी साथ है, सारे मिले हुए हैं जो भी आए हुए हैं। ठीक है, और भी कहने का मतलब सारों को है भी आओ आप साथ मिलो और डीसी साहब को दो सम्मान और गौ माता को राष्ट्रीय घोषित करो। ठीक है भी, चलो ठीक है। ये डेयरी माफिया को भी कहने का मतलब ये है, या तो ये काम छोड़ दो, नहीं तो फिर आने वाले टाइम के अंदर आपके ऊपर एक्शन भारी होगा। एक्शन करवा के रहेंगे? हाँ, एक्शन करा के, पक्की बात है ये। जो हमारी संस्कृति में भारत में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, उसको पूजा जाता है। गौ अपना गन में मुंह मारने को तैयार है। देखो दिल दुखता है, रोना आता है। भाई बेजुबान का कोई नहीं है क्या? भाई कोई उसको सारे देखते, उसको पता नहीं, उसको खाने को हम दे सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ पर्याप्त है, तो भी वो मोबाइल। इसका क्या कारण है? सारी सरकार की नीतियाँ मिली जुली है। तो अब आप इस आंदोलन में साथ है पूरी तरह से? बिल्कुल साथ है, ये पूरी तरह साथ है, तन मन धन से साथ है। हाँ पंकज जी, इतनी सारी गौशालाएं हैं और इतने सारे गौ रक्षक हैं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन सिरसा में जो गौ माता के हालात हैं, क्या लगता है कैसे सुधार हो पाएगा उसमें? नगर परिषद सिरसा एक ऐसी संस्था जो झूठ की दुकान है, जो बार बार झूठ बोलती है। गाय के नाम पर इतना ज़्यादा बजट पेश करके उसके बाद पूरा बजट खा जाती है। एक बार 63,75,000 रुपये का बजट खा गई, उसके बाद 80 लाख रुपए का बजट खा गई। शहर से गोवंश को उठा के गौशालाओं में छोड़ने के नाम पे
कोई गोवंश इनका गौशाला में पहुंचता नहीं है। इनके जितने ठेकेदार हैं सारे के सारे भ्रष्ट करप्ट, एक के पास भी गायें ले जाने का कोई साधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई लोग नहीं है। कागजों के अंदर गायें गौशालाओं में जाती है। नगर परिषद सिरसा के जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उन सबको गौ हत्या का पाप लगेगा। ये मैं अपने सेवा के बल से ये बात कह रहा हूँ। जिन लोगों ने भी गाय का पैसा खाया है, जो गाय का पैसा खाएगा उसका वंश खत्म हो जाएगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल से ये अनुरोध है कि जो सरकार के अंदर एक गौ मंत्रालय बनाया जाए। आयोग की जगह मंत्रालय हो, केंद्र में भी हो, प्रदेशों में भी हो। और एक जो अवैध गौ तस्करी हो रही है जी, उन पे ऐसा कानून लाया जाए कि उनको आजीवन कारावास हो। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार हायर करे। इससे गौ माता की हत्या बच सकती है। और लोगों में इस तरह की भ्रांतियां भी रहती कि गौशालाओं में फंड आता है, लेकिन उसके बावजूद गौ माता सड़कों पर है। देखो, मेरे ब्लॉक के अंदर 16 गौशाला है। मैं हर गौशाला में विजिट करता रहता हूँ, महीने में 15 दिन में। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। अच्छी सेवा गांव के लोग कर रहे हैं। अच्छा तूड़ी का प्रबंध है, गेहूं का प्रबंध है, अनाज का प्रबंध है। हर गौशाला के अंदर गुड़ का प्रबंध है। गौशाला में जो गायें हैं वो संतुष्ट है, हष्टपुष्ट है, ना कोई बीमार है। तो फिर वजह क्या मानते हैं, क्यों सड़कों पर गौ माता है? सड़क पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो डेयरी माफिया के लोग हैं ये अपनी गाय को सुबह दूध निकाल के छोड़ देते हैं सड़कों पे। जब शाम को दूध का टाइम होता है तो अपना मोटरसाइकिल और एक लाठी होती है, आप कभी देखना बाजार के अंदर, वो उसको मारते हुए अपने घर ले जाते हैं, फिर दूध निकालते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये वजह सड़क पे घूमने की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ अनशन पूरा लिया जाएगा एक्शन। पहले सरकार के माध्यम से, नहीं तो फिर हमारा संगठन उठ के ऊपर आएगा और आंदोलन करेंगे, इस काम को रोकेंगे। आज जो ये गौ सेवा के सम्मान में है, हम यहाँ एकत्रित हुए। एक मैसेज चल रहा था काफ़ी दिनों से, जिसमें गौ रक्षा दल के इन सदस्यों ने ये मांग की है और ये बहुत बड़ा अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि ये आज यहाँ गौशालाओं के प्रतिनिधि बहुत कम पहुँचे हैं। हमारे कुलड़िया जी पहुँचे हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार सीधे तौर पर हम खुद ही हैं, क्योंकि देखो हमने गाय हमने घर पे रखनी छोड़ दी। फिर इन्होंने उसके बाद गौशालाएं बनाई हैं। गौशालाओं के नाम पे आज बजट दे रही है सरकार, लेकिन उसने हमारे बीच में भी है ना एक खाई पैदा करती। गोरक्षा दल वाले बच्चे हैं, ये रात को 1-1, 2-2 बजे तक ट्रकों के नीचे आने का खतरा भी रहता है, लेकिन इन पे ही उल्टा इन पे ही लग जाता है। लेकिन ये जब हमारे पास एक ट्रक यहाँ पे मान लो इन्होंने पकड़ा हमारी मीरपुर गौशाला के पास, और ये रात को हमारे पास लेके आए और हम उनको रख नहीं पाए, क्यों? हमारे पास जगह थोड़ी है। सरकार का इस प्रकार का कोई वो नहीं है, ये हमें आपस में लड़ा रही है। ये सोच रहे हैं भी ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इनको कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे भी ये गौरक्षा के नाम पर गुंडे हैं। लेकिन ये इनको क्या चाहिए? इनको क्या जरूरत है अपनी जान रोड पे गंवाने की, रात को घूमने की क्या जरूरत है? लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके मन में सम्मान है गौ माता के प्रति, तब ये घूम रहे हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस जो गौ माता है इसको राष्ट्रीय हमारा माता का दर्जा दिया जाए।